किस्सा 7 बेवकूफ औरतों का पार्ट 2। तीसरी बोली। बहन, मेरे शौहर दफ्तर में काम करते थे। हम दोनों ही घर में हंसी खुशी रहते थे। शादी को चंद माह ही गुजरे। मेरे शौहर को हरा बहुत पसंद था। मैं जब भी बनाती तो वो कहते कि तुम इतना थोड़ा क्यों बनाती हो, मेरा पेट नहीं भरता। ये सुन कर मैं तंग आ गई थी। एक दिन मैंने एक तरकीब लगाई, साथ वाली हमसाई से सामान मंगवाया, मगर मुझे बहुत ज्यादा बनाना था। देखा किस चीज में बनाऊं। घर में कुनवा था, सोचा इसी में बनाती हूँ, बहुत सारा बन जाएगा और मेरे शौहर खूब पेट भर के खाएंगे और खुश हो जाएंगे। मैंने हर्री का सारा सामान, शुक्र, दूध, बादाम, काजू, सूजी, सारे चीजें कुनवा में डाल दें और बांस की मदद से हिलाने लगी। कुछ देर बाद चुका तो फीका था और सामान की जरूरत थी। फिर मैंने सोने के कंगन बीच दिए जो मेरे शौहर ने दिए थे। इस पर भी बात न बन सकी। हर्रा जोका तो मैंने हमसाए से कहकर अपने सारे जेवर बीच दिए, मगर तब भी चखा तो वो फीका ही लग रहा था और पतला भी। अब आखिर में तंग आ गई। मैंने हमसाई से मशवरा किया तो इसने मुझे घर रहन पर रखने की सलाह दी। इसने अपने शौहर से कहा, फौरन ही इसने मेरा काम कर दिया। इसी तरह घर भी रहन पर रखा और बहुत सा सामान मंगवाया। अब चुका तो हर्रा लाजवाब था। मैं खुश हुई। मैंने शुक्र अदा किया खुदा का। मेरे शौहर दफ्तर से लूटे तो मुझसे खाना मांगा। मैंने कहा, आज मैं खाना नहीं बना सकी। शौहर ने हैरान होकर पूछा, क्यों? मगर मैं आपके लिए इससे भी अच्छी चीज बनाई है। वो किया? हर्रा और किया। मैं खुशी खुशी गई और बालुड्डी भर कर कुनवा से निकाल लाई और एक चम्मच शौहर के मुंह में जबरदस्ती डाला, जिस पर वो बरहम हो गया। ये क्या कीचड़ खुला रही हो? ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी कीमती जेवर बीच कर आपके लिए इतना सारा हर्रा बनाना चाहा, मगर उससे भी बात ना बनी तो मैंने घर भी रहन पर रखवा दिया। बस इतना सुनना था। मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आया। बेवकूफ औरत, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मेरे शौहर ने घसीट कर मुझे घर से बाहर कर दिया। ये भी कोई बात हुई भला बहन? आखिर इसमें मेरा कसूर किया था? चौथी बेवकूफ औरत बोली, बहन, मेरे शौहर इत्र जाफरून के ताजिर और भी बहुत सी चीजें वो फरोख्त करते। घर में सब कुछ था, कपड़े जेवर की कमी न थी। मगर मैं 15 दिन ना तो कुंगी करती और ना नहाती। मेरे शौहर मुझे हमेशा कहते, तुम खुद भी साफ नहीं रहती हो और ना घर को साफ रखती हो, तुमसे साफ तो घर की लौंडियां हैं। मैं ये सुन कर तंग आ चुकी थी। इस बार भी तिजारत के सिलसिले में मेरे शौहर 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। मैंने गोदाम से सैफदी, जाफरून और इत्र के तमाम बोतलें बाहर निकाली। चूने को पानी में मिलाकर घर को सफेदी की और जाफरून से दीवार पर पौधे बनाए। बहुत सा इत्र पानी में मिलाकर नहाई। सारे जेवर पहने और शाम से पहले तैयार होकर बैठ गई। ऐसा करने से लौंडियों ने मना किया तो मैंने उन्हें भी डांट दिया। शाम को शौहर जब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, किया कोई इत्र की बोतल टूट गई है, बहुत खुशबू आ रही है। शौहर जल्दी में थे, उन्होंने घर की तरफ ध्यान न दिया और कमरे में आए। मैं तैयार होकर बैठी थी। मुझे देखकर मेरे शौहर मुस्कुराए और कहा, जल्दी से गोदाम की चाबी दो। मैंने कहा, पहले अब घर तो देख लीजिए। मेरे शौहर ने घर का जायजा लिया। बहुत खूब, 2 दिन में तुमने पूरे घर की सैफदी कर दी। अच्छा, अब चाबी दे दो गोदाम की। मैंने कहा, वहाँ कुछ नहीं रखा। मेरे शौहर ने कहा, किया हुआ चोरी हो गई है क्या? मैंने कहा, चोरी क्यों होगी भला? मैंने तो सारा चूना और जाफरून से घर की दीवारों को रंगा और फिर खुद भी बहुत से इत्र से नहाई। मैंने बहुत शान से अपनी अक्लमंदी के बारे में बताया। आप ही तो हमेशा शिकायत करते थे। इतना सुनना था कि मेरे शौहर ने अपना सर पकड़ लिया और फिर मुझे घर से बाहर कर दिया। अगला पार्ट कल अपलोड करूंगी। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।